ये क्लाइमेट पे लास्ट वीडियो है और इसमें जो है बताया गया है कि मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है इंडिया में। ठीक है, कौन कौन से वो जोन हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो लोग गेन करते हैं। और इसके बाद से जो है कि मानसून कैसे एक यूनिफाइंग बॉन्ड का काम करता है, उसका ये रोल कैसे होता है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये शुरू करते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इसमें है फर्स्ट कि मतलब कौन सा वो रीजन है जो सबसे ज़्यादा बारिश पाता है। तो इसमें है मतलब कलेक्टिवली ही दे दिया है, अलग नहीं किया हुआ है। वेस्टर्न कोस्ट एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो मैंने बताया कि सेवन सिस्टर्स का जो रीजन है, जो जोन है, वो रीजन, तो ये दोनों ही रीजन वो बारिश पाते हैं कितना 400 सेंटीमीटर। इस चीज़ को मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इंडिया का मैप है और इसमें जो ये जोन है और जो ये रीजन है, इस रीजन में जो है बारिश होगी 400 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं कि इसमें हर जगह पे, केरला में आपको जो है ज़्यादा बारिश, 400 सेंटीमीटर का जो बारिश है वो केरला में ही मिलता है। कारण ये है कि जैसे मैंने बताया आप लोगों की, जैसे जैसे मानसून ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, तो नो डाउट कि यहाँ से मानसून जो है वो अच्छा खासा वेपर पाता है, इसलिए यहाँ पे आपको अच्छी बारिश मिलेगी। लेकिन यही जब बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है, जो शाखा है, वो जब इधर जाएगी, यहाँ मेघालय में गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे जो है बारिश करेगी, साथ ही इस जोन में आपको जो है अच्छी बारिश मिलेगी। फिर जो है इस तरीके से बारिश मिलती जाएगी। ठीक है, असम में आपको जो है 250 सेंटीमीटर और 250 से प्लस, लेकिन 400 नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की बारिश यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे ऐसे बढ़ते जाएंगे बारिश कम होती जाएगी। ठीक है, अब दूसरा जो रीज़न बताया हुआ है वो है कि हरियाणा और पंजाब। तो ये है आपका पंजाब और ये है हरियाणा। यहाँ पे लेस जो प्रेसिपिटेशन है, वो कारण क्या है, एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा हिमालय का रीजन है। ठीक है, और हिमालय का रीजन है तो इट मीन्स कि वहाँ ऊंचाई है, और ऊंचाई में क्या होगा कि बादल उधर जाएंगे तो वो रोक रहा है। ठीक है, तो जो तराई का रीजन होगा वहाँ पे बारिश ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि राजस्थान में जो अरावली है, ये अरावली है, और अरावली की वजह से जो ये अरेबियन सी की जो शाखा आएगी, तो ये यहाँ पे इधर तो बारिश करेगी, क्योंकि अरावली का ये साइड जो है, इसको मतलब जो इसका ईस्टर्न साइड होगा वो विंडवर्ड साइड हो जाएगा, और इस साइड में बारिश होगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। और इसके इस साइड में, मतलब जो लीवर्ड साइड है, उस साइड में बारिश नहीं होगी या बहुत नॉमिनल होगी, जो इधर से बच के आ गई है। ठीक है, तो इसी वजह से जो ये जोन है, जो गुजरात का, जो राजस्थान के साथ मतलब जो वेस्टर्न पार्ट से टच करता हुआ है, तो इस पार्ट में भी बारिश बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा जोन, क्योंकि ये थार का डेजर्ट वाला इलाका है। ठीक है, तो इस इलाके में जो है बारिश कम होगी। फिर आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। लेकिन यहीं पास में आपको हिमाचल में अच्छी बारिश मिल रही है। कारण है कि यहाँ से अरावली ये 50 सेंटीमीटर भेज दे रहा है, और इधर से बचते बचाते जो है यहाँ पे कुछ आ गया, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे अच्छी बारिश कर देते हैं हिमाचल में। ठीक है, फिर ऐसे ही आप देखोगे तो इधर जो है पीर पंजाल, जास्कर, ठीक है, ये सब श्रेणियाँ हैं, काराकोरम रेंज वगैरह, और इनके तो पीर पंजाल और जास्कर की वजह से जो है इधर जो लेह का रीजन है, लेह के रीजन में मानसून बहुत कम पहुंच पाएगा, नॉमिनल पहुंच पाएगा, और यहाँ लगभग 12 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे कम बारिश अगर कहीं पे होती है तो आप कभी राजस्थान का जैसलमेर मत मारिएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो जैसलमेर को ना मार करके आप जो है लेह मारिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर बारिश होती है, और
जो जैसलमेर है यहाँ पे लगभग 26 सेंटीमीटर या उससे प्लस ही बारिश होती है। तो इसलिए जैसलमेर में बारिश अगर हम कंपैरिजन करें तो लेह की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जो सबसे मिनिमम प्रेसिपिटेशन प्राप्त करता है वो लेह है। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं जो डेक्कन का रीजन है, डेक्कन का प्लाटू रीजन, तो इस रीजन में भी बारिश जो है वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। कारण ये है कि इधर से ये जो है लीवार्ड साइड में पड़ जाता है, और जब बारिश रिट्रीट होती है मानसून, तो वो बारिश इस जोन को मिलता है, इस रीजन को मिलता है, और इसी वजह से जो है बारिश इसी रीजन में हो पाता है, और तमिलनाडु को बारिश मिलती है, बाकी जोन को नहीं मिल पाता है। ठीक है, और इधर से चूँकि जो मानसून की शाखा ये बंगाल बे ऑफ बंगाल वाली वो निकल जाती है इधर कोस्टल रीजन में बारिश करते हुए। ठीक है, फिर इधर से जब ये फंस जाती है तब इधर चढ़ती है, तो इस जोन में बारिश करती है। ये जोन जो है थोड़ा कम बारिश पाता है इसी वजह से। ठीक है, और यही कारण है कि जो आपका ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद में भी 70 सेंटीमीटर बारिश होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। कभी कभार मतलब ऐसे थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, लेकिन इसका जो रीज़न है वो 70 सेंटीमीटर का ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मानसून पे बताना था, और वो मुझे लगा कि मतलब मैप में बता दूं तो ज़्यादा बेटर होगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद से हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसमें। हाँ, तो ये मैंने बता दिया जो लिखा हुआ था मैंने कि मतलब कितना होता है सारी चीज़ें, और उसके बाद से लेह का भी हो गया। फिर रेस्ट जो है वो मॉडरेट, मतलब कि बाकी जगहों पे मॉडरेट बारिश होती है। डेक्कन का प्लेट्यू और ईस्ट पार्ट ऑफ सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट को, तो जो उसका लीवर्ड साइड है वो कम बारिश पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो हो गया। अब इसके बाद से हम आते हैं कि मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड किस तरीके से ये यूनिफाई करता है। एक्चुअली हम देखते हैं कि जो हिमालय की अवस्थिति है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे वहाँ जो कोल्ड वेव्स आनी चाहिए जो आ जाती वो उनको रोक देता है, और नो डाउट जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उसको वो जो विंटर्स है उससे बचा लेता है। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं वो, और जो हमारा जो सदर्न पार्ट है जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें टेम्परेचर मॉडरेट लगभग रहता है, तो वहाँ से और यहाँ से जो है काफ़ी चीज़ें ये करता है। लेकिन फिर भी इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मानसून कैसे इसको यूनिफाइंग करने का काम करता है, अब हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि ये कैसे यूनिफाई करता है। एक्चुअली मानसून का टाइम आप देखोगे तो क्या है, जून से लेकर सितंबर तक, और इस बीच जो है मानसून आता है और हर जगह बारिश करता है, और इससे लगभग एक ही तरीके की क्लाइमेट हर जगह वो बन जाती है। सॉरी, क्लाइमेट नहीं, वेदर। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब जैसे जहाँ पर भी बारिश होगी तो वहाँ पे वही कंडीशंस बनेगी, चाहे ये बारिश केरला में हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटका में हो, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ठीक है, अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट और यूपी, तो मतलब कहीं भी अगर बारिश होगा तो मौसम वैसा ही हो जाता है जैसा हर जगह। तो ये इस तरीके से कर रहा है। दूसरी चीज़ कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, अब इसमें इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फाउना, तो जो भी जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम बात फ्लोरा की करें तो हमारी बहुत सारी फसलें, बहुत सारे पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें जो है वो बारिश के होने से, आप देखते हो जैसे मतलब लीची जब आनी शुरू होती है तो शुरुआत में खट्टी रहती है, तो लोग कहते हैं अभी बारिश नहीं मिला है इसको, और जैसे ही बारिश का पानी पाता है उसमें मिठास आ जाती है और लीची का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। वो चीज़ जामुन पकने का भी आप देख लो, फालसे पकने का देख लो, आम के पकने का देख लो, तो ये सारी चीज़ें मतलब हर जो फसल है, चाहे वो बागवानी के मतलब गार्डन वाली हो या फिर जो भी हो, तो उन सब पे जो है इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज़ की जो जानवर वगैरह हैं तो उनको भी गर्मी से राहत मिल जाती है, केवल इंसानों को ही नहीं सबको मिलती है राहत। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे जो एग्रीकल्चर है, हमारे जो गार्डन्स, बाग बगीचे, जो फॉरेस्ट हैं, सबके लिए जो है वो अच्छा करता है। इसके बाद से जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, अब कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप देखोगे तो
बारिश का मौसम, इट मीन्स कि जैसे ही इसका आगाज़ होता है, शुरुआत होती है, वैसे ही शुरुआत होता है खरीफ की फसल का। और खरीफ की फसल की बुआई के साथ ही फेस्टिवल्स का सीज़न शुरू हो जाता है इंडिया में। अलग अलग जगहों पे आप देखोगे तो कहीं पे पोंगल है, तो कहीं पे ओणम है, तो कहीं पे बिहू है, ठीक है। और हम अगर अपने वहाँ की बात करें तो अपने वहाँ जो है उसी समय जो है पहला जो होता है वो नाग पंचमी से, वो नाग देवता की पूजा से शुरू होता है। रक्षाबंधन और इस तरीके के तमाम त्यौहार जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो त्योहारी सीजन जो है वो शुरू हो जाता है हमारे वहाँ मानसून से। तो ये कल्चरल एक्टिविटीज़ पे भी इन्फ्लुएंस करता है। इसके साथ कुछ अपने वहाँ पेरेनियल रिवर्स हैं जो मतलब पूरे वर्ष भर जो है उनमें बारिश होती है, पानी रहता है। लेकिन कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो सीजनल होती हैं, और ऐसी सीजनल जो रिवर्स हैं उनको वाटर सप्लाई कौन करता है? तो उनको वाटर सप्लाई का काम रेन करता है, मानसून करता है। और इस तरीके से जो हमारा मानसून है वो नदियों में पानी, जल की मात्रा जो है वो बढ़ा देता है, जिसको जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी मतलब कि जो कमी वाले हैं, उन स्कैर्सिटी वाले जो रीजन है वहाँ पे उसको स्टोर करने में, उसको प्रिजर्व करने में, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए जो है लोगों को मौका देता है, रिजर्वायर्स बना करके और तमाम चीज़ों से, ठीक है। कहीं ना कहीं लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं, और जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होती है, और इससे लोगों को जो है फ़ायदा मिलता है। एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो मेघालय है वहाँ पे बारिश तो बहुत होती है, लेकिन जो उसका पूरा रीज़न है वो मैंने जब बताया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने बताया होगा कि ये जो है पूरा प्लेटू टाइप का रीज़न है, ठीक है। और वो प्लेटूज़ में क्या होता है कि जो चट्टानी होते हैं, तो इसलिए जो प्रेसिपिटेशन होता है तो वो वाटर जो है बह के वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेन वाटर के वेस्ट हो जाने से बचाने के लिए, मतलब कैसे लोग सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से पानी पी पाएंगे, क्योंकि वो जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पाता है उससे, और होता भी है तो बहुत नॉमिनल होता है। तो इसके लिए लोग जो है वो पानी इकट्ठा करते हैं, चाहे वो राजस्थान की बात करें या फिर मेघालय की बात करें। तो यहाँ पे लोग पानी इकट्ठा करते हैं, वो एक सांचा बना करके, और उसमें जो है प्लास्टिक की जो पन्नी आती है उसको लगा करके वो पानी अपने छत का और तमाम जगहों का जो है इकट्ठा कर लेते हैं, और उसमें लाल दवाई, जिसको आप लोग जानते होंगे पोटेशियम परमैंगनेट, उसको डालकर उसको जो है वो सही कर लेते हैं, और फिर वो जो है वो उसके लिए वहाँ के लोगों के लिए ड्रिंकेबल वाटर के लिए जो है एक बेटर सोर्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो वाटर बचाते हैं। और ये सारी चीज़ें मतलब लोगों को तक जो है वाटर सप्लाई करना, हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, और ये बहुत सारे काम जो है वो कौन करता है? मानसून करता है। और इसी वजह से जो है ये क्या है कि एक यूनिफाइंग बॉन्ड का रोल प्ले करता है मानसून। और इसी वजह से ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं मानसून के, तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से कहा जाता है कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको कोई भी डाउट्स अगर होंगे कहीं भी, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ सुधार होना चाहिए तो उस पर आप जो है अपने सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है।